हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में। मैं विकास प्रताप सिंह हिंदी की क्लास लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज फिर से। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, पीछे वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा स्वर, अयोगवा, व्यंजन। व्यंजन में जो 3 प्रकार के व्यंजन थे, पहला था ये अवयव के अवरोध के आधार पर। इसके हम कई भाग थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसी प्रकार के जो हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अपना श्वास के आधार पर। क्या आता है? श्वास के आधार पर। ये अपना पहला हो गया। ये दूसरा हो गया श्वास के आधार पर व्यंजनों के भेद। दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है अल्प प्राण। सही लिख देता हूं, अल्प प्राण। दूसरा है महाप्राण। श्वास के आधार पे जो व्यंजन है उनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। इनको यही डिस्क्राइब किए देते हैं। एक और देख लेते हैं, उसके बाद विस्तार में इनको विस्तृत करते हैं। ठीक है। तीसरा इसका है स्वर तंत्रिका के आधार पर। तीसरा जो व्यंजन का भेद है वो अपना है स्वर तंत्रिका के आधार पर। तंत्रिका बोलो या फिर इसको तंत्री बोलो, तंत्री के आधार पर भेद। कौन कौन से अपने? अघोष, दूसरा है सघोष। सघोष या इसी को क्या बोलते हैं? घोष। इसका दूसरा नाम एक और है घोष। तो घोष और सघोष एक ही बात है, और ये अपना घोष और सघोष एक ही बात है। जो अघोष है ये दूसरा है। ठीक है। ये हम लोगों ने देखे थे, ये अवयव के अवरोध के आधार पर ये भेद हो गए इन सबके ये। उसके बाद श्वास के आधार पर जो भेद है उनमें आता है अपना अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। तीसरा है स्वर तंत्रिका या तंत्री के आधार पर। उसमें एक अपना है अघोष, दूसरा है सघोष। ठीक है। अब ये जो दूसरा है श्वास के आधार पर, इसमें जो है अल्पप्राण और महाप्राण। अब इन पे नजर डालते हैं। ठीक है। ये अपना आता है श्वास या फिर क्या बोलते हैं प्राण वायु के आधार पर भेद। ठीक है। 2 प्रकार के हैं बताए थे। पहला आता है अल्पप्राण, दूसरा आता है महाप्राण। अल्प प्राण समझिए। अल्प प्राण का मतलब अल्प माना कम या थोड़ा, प्राण मतलब वायु। जिन शब्दों को बोलने में कम वायु की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, क्लियर। दूसरा है महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक, प्राण मतलब वायु। जिन अक्षरों को बोलने में जिन अक्षरों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? महाप्राण। और जिनमें कम वायु की आवश्यकता होती है उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ठीक है। अब देखिए समझ, आइए देखते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से हमारे वर्ण या अक्षर आते हैं। अल्प प्राण, इसको इससे कर लेते हैं डिवाइड, अल्प प्राण और ये है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग। वर्ग कौन कौन से अपने?
ये जो पहले लिखे थे का वर्ग, इसको लिख लेते हैं का, खा, गा, घा, इंग्या। चा वर्ग, चा, ढाड़क, अड़ा, ये टा वर्ग। फिर आता है चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारे हैं वर्ग। क्या लिखा था? प्रत्येक वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, इंग्या। चा वर्ग चा, छा, जा, जा, वहा। टा वर्ग टा, ठा, डा, डा, ड़ा। ता, ता, ठा, दा, ढा, ना। पा, पा, फा, बा, बा, भा, मा। इन प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? पहला वर्ग ये रहे। फिर तीसरा, फिर आता है 5वां। ये सभी अक्षर क्या है हमारे? अल्प प्राण। अल्प प्राण। अब इसमें देखिए और कौन कौन से आते हैं जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन। और इसमें और स्वरों को स्थान दिया गया है इन्हीं में। स्वरों को स्थान किसमें दिया गया है? अल्प प्राण। क्यों दिया गया है? क्योंकि स्वर किसी अन्य की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, तो स्वरों को इसी में स्थान दिया गया है। और इसके अलावा सभी स्वर। क्लियर? अल्प प्राण में जो शब्द आते हैं वो है हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग। ये हमारे वर्ग है सभी। का पहला का ये हो गया पहला हमारा, ये तीसरा, ये कौन सा हो गया? 5वां। इन के अलावा हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, यार अलावा ये और सभी स्वर, ये सभी आते हैं हमारे किसमें? अल्प प्राण में। अब आते हैं महाप्राण में। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण या अच्छा देख लेते हैं। ऐसे ही बना लेते हैं। का वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम समझ लीजिए। चलो बना देते हैं। ये है हमारा ता वर्ग, ये है हमारा पा वर्ग। इसमें देखिए महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा कौन सा है? ये वाला दूसरा। और ये कौन सा रहा? चौथा। दूसरा और चौथा ये हमारे आते हैं महाप्राण में। और इसके अलावा जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, स्व सा सा हा। सब क्लियर है? अगर अल्प प्राण में कोई भी चीज पूछी जाए तो हमें ये याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग है हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग।
पहला ये हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा। उसके अलावा हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद आता है हमारे सभी स्वरों का नंबर, उसके बाद आता है महाप्राण। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा। महाप्राण, महाप्राण में आते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग के जो इसके बचे हुए हैं दूसरे और चौथे वर्ण, खा, ये इस तरीके से। उसके बाद इसमें बचे हुए आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, उनको भी इसी में जोड़ा जाता है। ये तो हमारे हो गए श्वास वायु या वायु के आधार पर जो हमारे व्यंजन के भेद हैं। ठीक है, अब लेते हैं तीसरा वाला। व्यंजन में हमारा एक बचा हुआ है, वो है तीसरा नंबर, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके अनुसार भी दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा अघोष, अघोष। दूसरा है घोष, इसी को बोलते हैं सघोष। आइए देखते हैं अघोष ये है क्या। आ माने नहीं, आ माने नहीं, घोष माने ध्वनि, जिसको बोलने में कम ध्वनि का इस्तेमाल हो, जिसको बोलने में कम ध्वनि का इस्तेमाल हो, वो क्या हो गया हमारा अघोष। लाइन कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है अघोष, कौन कौन से वर्ड अघोष में आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अब कौन कौन से, का वर्ग, का, खा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग कौन कौन से, ये पहला वर्ग और ये दूसरा। ये हमारे किस में आते हैं, अघोष में। अघोष, ठीक है। इसके अलावा इसमें आते हैं ऊष्म, ऊष्म का सा, सा, ये तीन ही आते हैं इसमें। हाँ को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सघोष, सा माने सहित, घोष माने ध्वनि, जिनको बोलने में जो ध्वनि के साथ बोले जाते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा ध्वनि का प्रयोग होता है। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। कौन कौन से बच्चे हैं, गा। चलो क्रमबद्ध देखते हैं। मां, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड।
तीसरा, चौथा और पांचवा। और हमारे इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, और इसी में जोड़ दिया गया है हा को। यहाँ से उठा के हा को किधर कर दिया गया है, यहाँ। सगोश होता है कि जिसमें बोलने में स्वर तंत्रिका का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसी में आते हैं हमारे सभी स्वर, सभी स्वर। इसका एक सीधा सीधा सूत्र है अघोष और घोष का 12/345, और अल्प प्राण और महाप्राण में था 165/35/24। इसमें 12/345। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा अघोष, दूसरा होता है हमारा सघोष, सघोष या घोष। अघोष क्या है? अघोष है आ माने नहीं, घोष माने ध्वनि, जिसको बोलने में बहुत ही कम नामात्र ध्वनि का इस्तेमाल किया जाए। इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ग, जो कि इस तरीके से हैं का, चा, टा, था, पा, खा, छा, ठा, था, फा। और इसमें आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन सा, सा, सा। इसमें हा नहीं आता है। इसके बाद आता है घोष दूसरे नंबर पे, उसमें आता है जिसमें स्वतंत्रता का, जिनको वर्ड को बोलने में स्वतंत्रता का ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्वतंत्रता का कंपन अधिक होता है, उसको हम सघोष बोलते हैं। इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। गा, घा, इंगिया, इस तरीके से पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तो तीसरा और चौथा, पांचवा, ये इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, और हा को भी हमने इसी में जगह दी है। उसके अलावा जो सारे जितने भी स्वर हैं वो हमारे इसी में आते हैं। ठीक है, हमारे स्वर और व्यंजन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसी हिसाब से एक बार रिवीजन करा देता हूं। वर्णमाला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला की हमने संख्या निर्धारित करी थी 52। इसके अंतर्गत आया था, पहला था स्वर, दूसरा था अयोगवाह, अयोगवाह, तीसरा था हमारा व्यंजन में आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर आता है ऊष्म व्यंजन, स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, आते हैं संयुक्त व्यंजन, उसके बाद थे द्विगुण, द्विगुण या इन्हीं को बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। सभी की संख्या निर्धारित करी थी। स्वर 11, अयोगवाह 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, 2, 3, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 2 आन की 2 और 2, 2, 4 और 1, 5, 52। ठीक है, उसके बाद हमारे व्यंजन आए थे स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 सब हो ही चुका। बस हमारा पूरा वर्णमाला में इसी प्रकार का है। स्वर, अयोगवाह, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। उसके बाद आता है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के बताए थे। एक अव्ययों के आधार पे बताए थे, गतिरोधों के आधार पर, दूसरा बताया था स्वर, श्वास के आधार पर, तीसरा बताया था स्वतंत्रता के आधार पर, उनमें से स्वर तंत्रिका के आधार पे बताया था अल्पप्राण, महाप्राण। एक मिनट, ठीक है, ये बोला था हमने श्वास के आधार पे, बोला था अल्पप्राण और महाप्राण। उसके बाद स्वतंत्रता के आधार पर बताया था अघोष और घोष।
बस इतना ही है। और बाकी आप सब पीछे वाली वीडियो में जितनी भी थी बता चुका हूं आपको, पूरी वर्णमाला का अध्ययन हो चुका है। अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी संधियों के ऊपर, संधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।